हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है नेक्स्ट स्टेप चैनल में। हम प्रॉफिट लॉस करेंगे कंटिन्यू। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको प्रॉफिट लॉस के कुछ क्वेश्चंस करवाए थे और बताया था नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में भी मैं वही कंटिन्यू कराऊंगा उसी टॉपिक से रिलेटेड। जिन बच्चों को मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और अपने एक फ्रेंड को तो शेयर कीजिए ताकि वो भी एग्ज़ाम की तैयारी को कर सके हमारे साथ मिलकर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस का क्या है। अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 16 होल 2/3% ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए थे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में ये किया था कि अगर आपको प्रॉफिट प्रतिशत दिया हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हो या लॉस परसेंट दिया हो तो हम उसको उसके फ्रैक्शंस को कैसे उसको कॉस्ट प्राइस मानेंगे, कैसे उसको प्रॉफिट मानेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट अ प्रॉफिट ऑफ 16 होल 2/3% ऑन सेलिंग प्राइस। मतलब सेलिंग प्राइस में ये बोल रहा है, ना कि ये कॉस्ट प्राइस बोल रहा है। आपके जितने ही प्रॉफिट हुआ करते थे वो आपका कॉस्ट प्राइस बेस पे था। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आपका प्रॉफिट तभी निकलता है जब आपको पता हो कॉस्ट प्राइस क्या है। बट इसमें ये क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो सेलिंग प्राइस में कैलकुलेट किया है। इट मीन जो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी, लाइक मैं इसमें बोलता हूँ 16 होल 2/3 जो परसेंट है वो आपको पता होना चाहिए कितना होता है। तो 16 होल 2/3% जो है वो 1/6 होता है। ये सबको मालूम है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पूरा चार्ट प्रोवाइड किया हुआ है। आप मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उधर जाके देख सकते हो कि क्या प्रतिशत की क्या फ्रैक्शन वैल्यू है। तो जो आपका ये 16 होल 2/3% जो प्रॉफिट हुआ है वो सेलिंग प्राइस में हुआ है। इट मीन्स जो आपका जो ऊपर वाली वैल्यू है वो आपका प्रॉफिट है और जो आपकी नीचे वाली वैल्यू है वो आपका सीपी ना होकर एसपी है, सेलिंग प्राइस है। तो यहाँ से आप ईजिली आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट आपके पास 1 है, सेलिंग प्राइस आपके पास 6 है और यहाँ पे कॉस्ट प्राइस। आप कॉस्ट प्राइस को इधर लेकर जाइए तो 6 - 1 हो जाएगा, डेट इज़ 5। मतलब आपका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन में यहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन दी थी मैंने यहाँ पे निकाल दी है। जो एक लाइन जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके बाद उसने बोला है फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। देखो, प्रॉफिट आपको हमेशा कॉस्ट प्राइस में ही होता है, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट अगर वो फाइंड करने के बोल रहा है डेट इज़ बेस्ड ऑन दी कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे ये निकालूंगा कि इसके बेस पर, कॉस्ट प्राइस के बेस पर मुझे कितना प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट कितना है। तो देखो, प्रॉफिट तो मेरा 1 ही हो रहा था, वो तो सेम ही रहेगा, रिमेन सेम 1 जो है वो प्रॉफिट है, वो चेंज नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे आप कॉस्ट प्राइस आ गया है तो मैं ये बोल सकता हूँ हमारा प्रॉफिट कैसे निकलता है। देखो, प्रॉफिट कैसे निकलता है, प्रॉफिट आपका निकलता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये आपका प्रॉफिट परसेंट निकलता है। अभी आप क्या निकालोगे, अभी आप निकालोगे प्रॉफिट 1 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो कितना परसेंट आपका प्रॉफिट है। तो 1/5 जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितने की होती है, 20% की होती है। इट मीन्स आपका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितना था, 20% था। तो डेट इज़ योर आंसर। तो ये क्लियर है, थोड़ा सा चेंज है कि सेलिंग प्राइस बेस पर है। तो देखिए और क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं इसी तरीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹480 at a loss of 14 whole 2/7%. Find the selling price of the article with 25% profit. तो इस क्वेश्चन में क्या बोलना चाहता है कि शॉपकीपर ने एक आर्टिकल को बेचा है और वो बेचा कितने में है, वो बेचा है 480 रुपये में। और उसको बेचकर उसको क्या हुआ है, हानि हुई है, लॉस हुआ है। और कितना लॉस हुआ है वो प्रतिशत में बता रखा है, डेट इज़ 14 होल 2/7%। एंड वी नो द वैल्यू ऑफ 14 होल 2/7%, डेट इज़ 1/7। सो आगे क्या लिखा हुआ है, फाइंड दी सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल विद 25% प्रॉफिट। तो आप उस आर्टिकल का सेलिंग प्राइस निकालिए जब उसको 25% का लाभ होता है, 25% का उसको, जब 25% का उसको प्रॉफिट होता है। तो पहले तो देखिए 14 होल 2/7% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है। तो 14 होल 2/7%
जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 1/7 है। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो इट मीन्स जो ऊपर वाली वैल्यू है डेट इज़ लॉस और नीचे वाली जो वैल्यू है कॉस्ट प्राइस। तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो। तो लॉस में सेलिंग प्राइस क्या होता है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 1 इक्वल टू सेलिंग, जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका है 7, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7 - 1 डेट इज़ 6। तो सेलिंग प्राइस जो आपका हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। उसके बाद उसने क्या बोला हुआ है? उसके बाद उसने बोला फाइंड दी सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल 25%। अब एक चीज़ बताइए, अगर मैं यहाँ पे मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? 25% की भी वैल्यू होती है फ्रैक्शन डेट इज़ 1/4। प्रॉफिट हो रहा है तो 1 इज़ प्रॉफिट एंड 4 इज़ कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस होगा आपका प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 1, सेलिंग प्राइस एज इट इज़ लिखेंगे एंड CP इज़ 4। तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 5, 4 + 1 डेट इज़ 5। अब देखो आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? आपको यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस आपको दोनों पता है। तो आगे चल के आप क्या लिख सकते हो? यहाँ पे आप इस पहला केस आपका ये है, मान लेते हैं केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है, ठीक है। केस फर्स्ट के हिसाब से मेरे पास 2 वैल्यू निकली है, रेशियो में मैं निकाल देता हूँ। 2 वैल्यू कौन सी है? कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस, एंड वो कितना है? डेट इज 7:6, ठीक है। एंड केस 2 के हिसाब से मेरे पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का क्या रेशियो निकला है? डेट इज़ 4:5। कॉस्ट प्राइस आपका 4 है एंड सेलिंग प्राइस आपका 5 है। अब एक चीज़ तो क्लियर है इसमें कि हमारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वो सेम होगा, ठीक है। तभी तो बोल रहा है 25% प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितने में बेचना पड़ेगा? अगर मैंने 480 में बेचकर मुझे हानि हुई है तो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस तो सेम है, तो आप ये रेशियो को सेम करोगे, इस वैल्यू को सेम करोगे। और इस वैल्यू को सेम कैसे कर सकते हैं? एलसीएम लेकर जो भी है आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर वाली टर्म को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाली टर्म को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज मेरे को ये दोनों सेम चाहिए। तो जो नया रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा? आपके सामने दिख रहा होगा 4 7 जा डेट इज 28, 4 6 जा 24, ओके। 7 4 जा 28 एंड 7 5 जा 35। कॉस्ट प्राइस तो सेम है और उसने कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए बोला है क्या? उसने सेलिंग प्राइस निकालने के लिए बोला है मुझे। और आपको जो प्रोवाइड था 480 रुपीज़ डेट इज़ द सेलिंग प्राइस जब उसको लॉस हो रहा था, और वो आपका सेलिंग प्राइस ये है 24 है, क्योंकि पहला केस का 6 था जो कि मैंने अभी 24 नया जो रेशो आया वो है। तो इट मीन्स मैं ये बोल सकता था कि 24 बराबर जो है वो 480 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 480 डिवाइड बाई 24, और मुझे अभी वाला सेलिंग प्राइस निकालना था जब मुझे 25 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 35 की वैल्यू कितनी होगी? 35 इक्वल टू 480 डिवाइड बाई 24 इंटू 35। तो यहाँ पे आप क्रॉस इसको काटोगे, कैंसिल करोगे तो डेट इज़ 20, 35 2 जा 70। तो 700 रुपीज़ जो है वो आपका सेलिंग प्राइस होगा उस आर्टिकल का। जब उसको 700 में बेचा जाएगा तो उसको 25% का लाभ होगा। तो इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पेन वॉज सोल्ड एट 12 होल 1/2% लॉस। If the same article was sold at 12 whole 1/2% profit, then it would have fetched rupees 100 more. Find the cost price of the article. तो ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन की ही तरह है, जिसमें इसमें पहली लाइन में क्या बोला हुआ है? अ पेन वॉज सोल्ड एट 12 होल 1/2% लॉस, मतलब 12 होल 1/2% लॉस मीन्स 12.5% की जो वैल्यू होती है फ्रैक्शन में डेट इज़ 1/8। ठीक है, आगे हम कैसे करेंगे वो देखेंगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं देखो बार बार आपको प्रतिशत या परसेंट का जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए।
ठीक है, बार बार करने से ही रिवाइज इसी को बोलते हैं कि बार बार कर रहे हैं तो दिमाग में बैठ जाता है, तो याद हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको बार बार इसीलिए बार बार उसको बता रहा हूँ उसी चीज़ को, ताकि बाद में आपको ईजी लगे वो चीज़, ठीक है, टफ़ ना हो। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि याद करना टफ़ हो गया है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को आपको याद होता रहेगा चीज़, ठीक है। यहाँ पे लॉस हुआ है तो मैं ये बोलता हूँ उसको एक आर्टिकल को या एक पेन को बेचकर, यहाँ पेन बोला हुआ है, एक पेन को बेचकर उसको 12 होल 1/2% का लॉस हुआ है, और उसी आर्टिकल को अगर वो सोल्ड करता है इतने प्रतिशत प्रॉफिट पे, कितने प्रतिशत, 12 होल 1/2% प्रॉफिट पे ही अगर वो सोल्ड करता है प्रॉफिट पे, तो वो कितना रुपया ज़्यादा एज़ कंपेयर टू प्रीवियस सेलिंग प्राइस से कितना रुपीज़ ज़्यादा कमाएगा, दैट इज़ 100 रुपीज़ वो बोला हुआ है, ठीक है। 100 रुपीज़ ज़्यादा कमा रहा है जितना वो पहला कमा रहा है। पहले तो वो कमा ही नहीं रहा होगा क्योंकि लॉस हो रहा है, लेकिन अब का जो पहले जो लॉस में बेच रहा था और जो अब प्रॉफिट में बेच रहा है, उन दोनों का डिफरेंस जो है सेलिंग प्राइस का वो 100 है। ये समझिए, ये बोल रहा है वो ज़्यादा, मतलब मोर बोलता है, मतलब वो डिफरेंस होता है एक तरीके के। तो यहाँ पे उसने बोला फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेन या आर्टिकल। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि 12 होल 1/2% कितना होता है, 1/8। अगर लॉस हुआ है तो ये वाली वैल्यू लॉस होगी और ये वाली वैल्यू आपका कॉस्ट प्राइस होगा। तो आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो, ठीक है। लॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लॉस आपका 1 है, कॉस्ट प्राइस आपका 8 है, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा आपका 8 माइनस 1 दैट इज 7, ठीक है। ऐसे ही आपको जब आपको यहाँ पे तो लॉस हुआ था, जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, ये केस 1 मान लेते हैं और ये केस 2 मान लेते हैं। जब आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है, इतना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो डेट इज़ 1/8। अब ये ऊपर वाली वैल्यू लॉस ना रहते हुए प्रॉफिट हो जाएगी और नीचे सेम रहेगा कॉस्ट प्राइस। तो आप आराम से यहाँ पे भी निकाल सकते हो कि सेलिंग प्राइस कितना होगा। मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, आप खुद अंडरस्टैंड कर जाओगे। प्रॉफिट है तो प्लस कर दीजिए, ठीक है, तो प्लस करोगे तो डेट इज़ 9, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपका 9 हो जाएगा। अब क्या बोला है उसने यहाँ पे, उसके बाद उसने बोला है कि इतने बेचने और इतने बेचने का जब उसने बेचा तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो 100 है, यही बोल सकते हैं हम सेलिंग प्राइस में, या सेट ज़्यादा कर रहा है 100 रुपीज़, तो वो डिफरेंस ही है। तो यहाँ पे केस 1 अगर लेता हूँ तो उसका जो रेशो है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का वो कितना है। देखिए कॉस्ट प्राइस आपका कितना था पहले वाले में, कॉस्ट प्राइस आपका था 8, सेलिंग प्राइस कितना था 7, इट मीन्स रेशो क्या होगा 8:7। दूसरे केस में क्या हुआ, आपका कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, दैट इज 8 एंड सेलिंग प्राइस क्या है 9। तो यहाँ पे ऑलरेडी आपको पता चल रहा है कॉस्ट प्राइस सेम है और कॉस्ट प्राइस वैसे भी सेम है, सेम ही है, ठीक है। और यहाँ पे उसने बोला है इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा कमा रहा है, 100 रुपीज़ मोर कमा रहा है। लेकिन यहाँ पे रेशियो में कितना डिफरेंस है देख रहे हो आप, 2 का डिफरेंस है। इट मीन्स मैं आराम से बोल सकता हूँ कि 2 जो बराबर है वो 100 रुपये के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, 100/2। और निकालना क्या है, क्वेश्चन में ये बोला था फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, एंड कॉस्ट प्राइस की वैल्यू यहाँ गिवन है दैट इज 8। तो 8 की वैल्यू निकालोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 100/2 इंटू 8, काट दीजिए इसको, 400 रुपीज़ जो था वो आपका आंसर है। ये कॉस्ट प्राइस है उस आर्टिकल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हेन इट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 7 होल 1/7% एंड अ लॉस ऑफ 14 होल 2/7% इज ₹2700। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है दैट इज 2700 दिया हुआ है दोनों सेलिंग प्राइस का, ठीक है। एक सेलिंग प्राइस तब जब उसको लॉस हो रहा है, एक सेलिंग प्राइस तब जब उसको प्रॉफिट हो रहा है। वो कहता है जब मैंने आर्टिकल को प्रॉफिट में बेचा कितने प्रतिशत, 7 होल 1/7% प्रॉफिट में बेचा, तो जो सेलिंग प्राइस है, और जब मैंने आर्टिकल को बेचा लॉस पे 14 होल 2/7% पे, तो उसका सेलिंग प्राइस का दोनों का जो अंतर है डेट इज़ 2700 है। तो बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस आर्टिकल का। तो सबसे पहले तो हम वैल्यू वो करते हैं, फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे नया परसेंट आ गया है, पता होना चाहिए आपको, डेट इज़ 7 होल 1/7% क्या होगा,
थोड़ा एज्यूम मत करिए, थोड़ा गैस कीजिए, गैस वर्क क्या है, क्या हो सकता है। 1/7 देखा होगा आपने, कब होता है? 14 होल 2/7 में होता है। मैंने आपको बोला था, एक बार बताया था कि ऐसे भी लिंक होते हैं, आप याद करो, ठीक है। याद करने का एक बहुत अच्छा तरीका है ये, कि ऐसे लिंक कर सकते हो आप। 1/7 है, 1/7 कब होता है? 14 होल 2/7 का होता है, जो कि आगे इसमें लॉस में बता रखा है। तो 7 होल 1/7 क्या होगा? ये होगा 1/14, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो रहा था, इट मीन्स जो ये वैल्यू 1 है वो प्रॉफिट है, जो 14 है वो कॉस्ट प्राइस है। तो अगर मैं पहला केस लूँ, ये केस फर्स्ट ले लेता हूँ मैं, तो इसमें सेलिंग प्राइस क्या होगा? अब मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो जब प्रॉफिट होता है तो हम कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट करते हैं तो सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो ये आपका 14 + 1 दैट इज़ 15, तो सेलिंग प्राइस 1 आ जाएगा, ठीक है। केस 2 पे लेते हैं। केस 2 क्या बोला हुआ है? केस 2 बोला हुआ है आपको कि जब आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है, और लॉस कितने प्रतिशत का बोल रहा है? 14 होल 2/7%। तो 14 होल 2/7% दैट इज़ 1/7। ऊपर जो होगा वो आपका क्या होगा? लॉस होगा, जो नीचे होगा वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? जल्दी से बताइए फटाफट से। बिल्कुल सही, आप लॉस माइनस कर दीजिए, ठीक है, कर दो। 7 में से 1 माइनस करोगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा दैट इज़ 6। तो दोनों केस में आपने सेलिंग प्राइस निकाल दिया। तो देखो आगे कैसे करेंगे हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाएंगे। तो आप कॉस्ट प्राइस रेशियो, यहाँ पे थोड़ा लाइट फ्लैश कर रही है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस कितना है पहले केस में? कॉस्ट प्राइस 14 रेशियो 15। दूसरे केस में कितना है? 7 रेशियो 6। आप यहाँ पे लिखते ही समझ गए होंगे मैं क्यों यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे मैंने डील किया है, ना कि मैंने डायरेक्टली इन दोनों का डिफरेंस किया है। बिकॉज यहाँ पे अभी कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है और मुझे कॉस्ट प्राइस को सेम लाना पड़ेगा। तो सेम, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो सेम है, तो आपको दिख रहा होगा दूसरे वाले में 14 नहीं है, ऊपर वाले में 14 है। मैं इसको भी बढ़ा सकता हूँ। तो मैं इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन करूँगा? 2 का। तो जो नया रेशियो बनेगा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का दोनों केस का, वो क्या होगा? फर्स्ट विल रिमेन सेम 14 रेशियो 7 15, बट सेकेंड विल बी 14 रेशियो 12। अब हम फाइंड कर सकते हैं कि सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना है? दैट इज़ 3। इट मीन्स 3 बराबर 2700 सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। आपको कॉस्ट प्राइस निकालना, आपको 14 की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ योर कॉस्ट प्राइस। तो 1 बराबर कितना होगा? 2700 डिवाइड बाई 3, एंड 14 की वैल्यू फाइंड करोगे तो 2700 डिवाइड बाई 3 इंटू 14, 3 से कट जाएगा 900, ठीक है। एंड आप इसको इंटू कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका 2600, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A shopkeeper earns a profit of 15% after selling a book at discount 20% on the printed price. The ratio of the cost price and the printed price of the book is. तो इस क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि एक शॉपकीपर ने प्रॉफिट अर्न किया है 15% का, और जो डिस्काउंट दिया है डेट इज़ प्रिंटेड प्राइस में वो 20% का दिया है। रेशियो निकालना है आपको कॉस्ट प्राइस और प्रिंटेड प्राइस का। तो पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप रिलेट कैसे करते हो रेशियो को, ठीक है। देखिए ज़रा यहाँ ध्यान से, फिर इस क्वेश्चन को हम करेंगे, क्योंकि वो चीज़ पहले आपको आना चाहिए। अगर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ सेलिंग प्राइस रेशियो कॉस्ट प्राइस, सपोज डैट मैंने आपको कुछ भी दे दिया यहाँ पे 4:5, एक केस का ये मान लेते हैं जब उसको प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है। और जब हम डिस्काउंट निकालते हैं तो डिस्काउंट में भी 2 चीज़ें निकलती हैं। 2 चीज़ें वो कौन सी निकलती है? एक तो मार्क प्राइस, एक सेलिंग प्राइस, ठीक है। आफ्टर डिस्काउंट वो सेलिंग प्राइस हो जाता है, लेकिन उससे पहले वो मार्क प्राइस रहता है। तो ये तो केस फर्स्ट हो गया, इसको मैंने केस फर्स्ट मान लिया कि जब आपको प्रॉफिट हो रहा था तो 2 चीज़ें निकली, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। और केस सेकेंड मान लिया, जब डिस्काउंट दिया था तब भी 2 चीज़ें निकलेंगी, और वो निकलेंगी आपकी क्या?
सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस। तो अगर मैं आपको बोल देता हूँ आपको डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और डिस्काउंट देने के बाद जो रेशो बना है वो ऐसा बना है, कुछ मान लीजिए वो ऐसा बना है, तो देखिए आप कैसे इन दोनों को रिलेट करोगे आपस में। तो सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको, जरा इसको देखना कि आपका जो हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, जो चीज़ कॉमन है इन दोनों में उसको बीच में लिख दीजिए। सेलिंग प्राइस दोनों में था तो सेलिंग प्राइस को हमने बीच में लिख दिया, बाकी इसको साइड लिख दिया और दूसरे वाले को हमने यहाँ लिख दिया मार्क प्राइस। फर्स्ट केस की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को 4:5 एंड सेकंड प्राइस की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए 3:2। बहुत सिंपल मेथड है, सभी लोग इसको यूज़ करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ बहुत सिंपल है। जो आपका जो खाली स्पेस है वहाँ पे इसी नंबर को आप फिल करोगे, जो आपका यहाँ पे खाली स्पेस है उसी नंबर को आप आगे फिल करोगे। तो जो रेशो जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो ये हो जाएगा 4:5 एंड ये हो जाएगा, ये थोड़ा छोटा हो गया, 4:5 एंड ये हो जाएगा 2:3। तो अभी बताया आप इसको 3 कर दोगे और इसको यही कर दोगे, बाकी देखो आप इसको लिख सकते हो, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। तो आपने रेशो को रिलेट कर दिया है। अब जो अगर आपसे पूछता है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का आप रेशो निकालो तो डेट इज़ 8:15। अगर आपसे पूछता है सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस का रेशो निकालो दैट इज़ 12:8। किसी का भी रेशो बोलोगे आप इन दोनों को पुट कर लो, किसी भी दो वैल्यू को उठा के पुट कर लो, कट रही होगी तो आगे काट सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, आप जो भी कर सकते हो। अब यहाँ पे ये करवाने का यही रीज़न है कि इस क्वेश्चन में भी यही मेथड यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। इस क्वेश्चन में 15% का तो प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ पे दो चीज़ें निकलेंगी, 15% डेट इज सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। 15% क्या होता है आपको पता होना चाहिए, 15% क्या होता है फ्रैक्शन वैल्यू में, डेट इज 3/20। तो ये तो आपका प्रॉफिट हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, तो सेलिंग प्राइस आपका क्या हो गया 23, ठीक है। केस 1 ले लेते हैं इसको, केस 2 लेते हैं। जब आपको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट इसमें कितने परसेंट का दिया, 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% को क्या बोलते हैं 1/5। तो ये तो डिस्काउंट हो गया 1 और ये 5 क्या हो गया, ये मार्क प्राइस हुआ है। डिस्काउंट मार्क प्राइस में मिलता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो यहाँ पे रेशो किस चीज़ का निकलेगा, दो चीज़ का निकलेगा, डेट इज सेलिंग प्राइस रेशो मार्क प्राइस। तो माइनस डिस्काउंट माइनस होता है मार्क प्राइस से, तो 5 - 1 4, तो सेलिंग प्राइस आपका 4 निकलेगा, मार्क प्राइस आपका 5 है। एक तरफ से हम ये बोल देते हैं। और यहाँ पे जो रेशो 2 का निकला था डेट इज कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का निकला था, और वो कितना निकला था, कॉस्ट प्राइस रेशो सेलिंग प्राइस, वो कितना निकला था आपका, डेट इज 20:23। ये केस फर्स्ट से निकला है, ये केस सेकंड से निकला हुआ है। यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी। हम इसको यहाँ पे लिखते हैं, कैसे करेंगे इसको, क्या चीज़ कॉमन है इसमें, सेलिंग प्राइस कॉमन है, फाइव रेशो आपका जो सेलिंग प्राइस है 4 है, और दूसरे में आपका है 23:20। तो इसको आप 4 ही कर दोगे और इसको आप 23 एज इट इज़ लिख लोगे, जो लिखा हुआ था लास्ट में। अब देखिए बहुत लोग इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बट देयर इज़ नो नीड टू मल्टीप्लाई इट, बिकॉज रीज़न है आपस में वो कट सकती हैं वैल्यू, इसीलिए, क्योंकि मुझे दो चीज़ निकालनी है, एक प्रिंटेड प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस का रेशो निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस रेशो प्रिंटेड प्राइस दैट इज लेबल प्राइस या मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो है 4 × 20 और मार्क प्राइस है 5 × 23। कैंसिल हो रहा है, देखो 5 से 20 कट गया, 4 जा 16। इट मीन्स यहाँ पे देखिए कि कॉस्ट प्राइस रेशो मार्क प्राइस क्या आया है आपका, 4 जा 16 एंड 5 कैंसिल हो गया, तो 23 बचा है। तो दैट इज़ योर आंसर, 16:23। क्लियर।